नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आज यानी नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा, उनका दिव्य आशीर्वाद हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बना रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो ध्यान करने वाले हैं वो ध्यान न केवल नवरात्रि में ही बल्कि जीवन में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके किसी भी कार्य में अड़चन आ रही है तो इस ध्यान को पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिएगा, क्योंकि माता महागौरी भौतिक जगत में प्रगति का स्वरूप मानी जाती है, यानी प्रोग्रेस का स्वरूप मानी जाती है। हमारे किसी भी कार्य में यदि रुकावट आ रही हो तो माता महागौरी की कृपा, उनके आशीर्वादों से उस कार्य को आगे बढ़ने में एक बल मिलता है। एक दिव्य शक्तियों से उस कार्य को आप पूरी तरह से, पूरी सफलता से पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, महागौरी को आदि शक्ति, परम ब्रह्म भी कहा जाता है। माता गौरी के बहुत से नाम हैं, जैसे कि श्वेतांबरा, श्वेतांबरधरा। माँ महागौरी का स्वरूप इतना शांत, सभी के प्रति प्रेम, एक करुणा भाव था। माता इतनी धैर्यवान थी और इसी कारण उन्हें संत स्वरूपा का नाम भी दिया जाता है। माता अन्नपूर्णा भी इन्हीं का नाम है। ऐश्वर्य प्रदायिनी, क्योंकि सभी को धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाली हैं। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं ओर ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, जो कि हम सभी को संदेश देती है अपने जीवन से हर तरह के भय को निकालने के लिए। माता की उपासना से व्यक्ति हर तरह के भय से, हर तरह के डर से विजय प्राप्त कर सकता है। वहीं माता की दाईं ओर की नीचे वाली भुजा त्रिशूल पकड़े हुए है, जो कि हमारे जीवन से हर तरह के विकार, हर तरह की बुराइयों का विनाश करने वाली है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में माता ने डमरू पकड़ा है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं डमरू का क्या इम्पोर्टेंस है। डमरू जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाता है। तो माता संदेश देती हैं कि माँ की उपासना से, उनकी पूजा अर्चना से आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। आप अध्यात्म के सफ़र में बहुत गहराई से उतर पाएंगे और जीवन के हर कार्य में प्रगति कर पाएंगे। माता के बाईं ओर का नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वर मुद्रा यानी कि आपको आशीर्वाद देती हुई माँ। जो कोई भी व्यक्ति माता की उपासना करता है, माता उनकी झोली को कभी खाली नहीं जाने देती। माँ की उपासना से हमारे अंदर का अहंकार, अज्ञानता रूपी राक्षस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दोस्तों, माता गौरी की उपासना से, उनके ध्यान से व्यक्ति के जीवन में यदि शांति, समृद्धि और धर्म के रास्ते में कोई भी रुकावट आ रही हो या कोई भी नकारात्मक शक्ति उस पर आघात कर रही हो, तो माता उन शक्तियों का पूरी तरह से विनाश करती है। माता मोक्ष प्रदायिनी, कल्याणकारी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का ध्यान शुरू करें, बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि माता गौरी को गौरी क्यों कहा जाता है, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। और दोस्तों, इस कहानी को आप बहुत बार पहले भी सुन चुके होंगे, बहुत बार बाद में भी सुनेंगे, लेकिन आज इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए। यदि आपके बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को ये आध्यात्मिक कहानियाँ नहीं पता होती हैं, और पता भी हो तो वो भूल जाते हैं। और आप ही देखिए, शायद आप भी हर वर्ष नवरात्रों में इस कहानी को पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। दोस्तों, आज के दिन ये कहानी को सुनना या किसी को सुनाना बहुत ही पुण्य का काम है। इसलिए आपके घर में कोई बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर सुनाएं इस कहानी को, ताकि वे भी माँ के इस आशीर्वाद को पूरी तरह से ग्रहण कर पाएँ। आपके घर में यदि कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी इस कहानी को ज़रूर सुनाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनना या किसी और को सुनाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कोई फल मिलेगा, बल्कि उसके पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल रीज़न है। हमारे
आज के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि वीडियो के अंत में मैं आपसे शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है जब माता पार्वती बहुत छोटी सी 8 वर्ष की थी। उन्हें अपना पूर्व जन्म पूरी तरह से आभास हो चुका था। माता ने निश्चय कर लिया कि इस जन्म में वे पूरी तपस्या करेंगी और भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाएंगी। माता बहुत सुंदर थी बचपन से ही, बहुत गोरी, बहुत सुंदर स्वरूप था माँ का। उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की। ये तपस्या 1-2 साल नहीं चली, बहुत वर्षों तक चली। कहते हैं हजारों वर्षों तक माँ इसी तपस्या में लीन रही। इस तपस्या के दौरान माता ने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया। उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। उनका सौंदर्य बहुत फीका पड़ने लगा और उनका गोरा रंग बहुत ही काला पड़ने लगा। माता की इस तपस्या को देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे बहुत ही सुंदर बन जाएं और उनका रंग पहले से कहीं ज़्यादा गोरा हो जाए। भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करने को कहा और स्नान करते ही माता गौरी का स्वरूप पहले से कहीं ज़्यादा सौंदर्यवान हो गया। दोस्तों, माता गौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माता पार्वती के श्याम वर्ण को जहाँ कौशिकी का नाम दिया जाता है, तो वहीं चंद्र रूप को महागौरी का नाम से जाना जाने लगा और इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। माता गौरी को लाल, सफ़ेद और गुलाबी रंग अति प्रसन्न है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। तो दोस्तों, ये थी माता महागौरी के नाम की कहानी कि उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए आज एक सुंदर ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। अपने अंतर जगत की इस यात्रा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आज के इस सुंदर ध्यान में साक्षात माता महागौरी से मिलने जा रहे हैं। आज पूरी तरह से इस ध्यान में अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से रिलीज कर दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर एंड रिलीज। Third time again, take a long deep breath in and release. धीरे से सांसों को बाहर छोड़ दें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास जोड़ लें। ध्यान करें अपने सभी देवी देवताओं का, अपने गुरुओं, सिद्धों और संतों का ध्यान करें। ध्यान करें माता दुर्गा के 9 रूपों का, सभी 9 रूपों का पूरे श्रद्धा भाव से आवाहन करें। सभी देवी देवताओं और गुरुओं का आवाहन करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम और विश्वास से बुलाएं आज इन सभी को साक्षात रूप से अपने इस ध्यान में। आवाहन करें श्री गणेश का। देखिए माँ पार्वती भगवान शंकर को उनके साथ। आज सभी देवगण, सभी गुरुजन, सभी सहायक आत्माएं, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स साक्षात रूप से आपके इस ध्यान में आए हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए महसूस करें उनकी मौजूदगी को। एक लंबी गहरी सांस अंदर महसूस करें इन सभी की मौजूदगी को आज इस ध्यान में। मन ही मन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अपने सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, माता के 9 रूपों को, भगवान गणेश, माँ पार्वती,
भगवान शंकर के इन रूपों को, इन साक्षात रूप को अपने इस ध्यान में शत शत प्रणाम करें। हे ईश्वर, आज मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आप साक्षात रूप में मेरे इस ध्यान में आए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने मूलाधार चक्र पर, अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, आपके बैठने के स्थान पर आपका मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्र। देखिए इस चक्र में हो रही संवेदनाओं को। आप जो भी संवेदनाएं महसूस कर रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह से कृतज्ञता के भाव को महसूस करें। महसूस करें अपने मूलाधार चक्र पर माता शैलपुत्री की इन दिव्य आशीर्वादों को, उनकी कृपा को महसूस करें और मन ही मन लम का मंत्र बोलते रहें। और देखिए अपने मूलाधार चक्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ ये चक्र आपके जीवन से हर तरह के दुख, दर्द, तकलीफ़ों को पूरी तरह से ख़त्म करता जा रहा है। माता शैलपुत्री की दिव्य कृपा, उनकी आशीर्वादों से आपका रूट चक्र आज पूरी तरह से हील हुआ है। माता को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अपना ध्यान लेकर आए अपने दूसरे चक्र की ओर, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, आपका सेक्रल चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे। देखिए ये नारंगी रंग का चक्र धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य शक्तियों को, उनके आशीर्वादों को महसूस करें अपने स्वाधिष्ठान चक्र में। मन ही मन माता ब्रह्मचारिणी को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस स्वाधिष्ठान चक्र में सकारात्मक ऊर्जाओं को भरने के लिए माता ब्रह्मचारिणी का कोटि कोटि धन्यवाद करें। और अब देखिए अपने मणिपुर चक्र को, आपकी नाभि के पास आपका मणिपुर चक्र, पीले रंग का ये चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ रम के मंत्र को बार बार उच्चारण करें और महसूस करें माता चंद्रघंटा की इस कृपा को, उनकी दिव्य प्रेम और ऊर्जा को महसूस करें अपनी नाभि के स्थान पर, अपने मणिपुर चक्र में बार बार रम का जाप करते। माता चंद्रघंटा की कृपा से आपके मणिपुर चक्र में अद्भुत शक्तियों का प्रवाह पूरी तरह से बहता जा रहा है। आपका मणिपुर चक्र आपके पेट के सभी अंगों प्रत्यंगों को पूरी तरह से हील करते जा रहे हैं। रम के मंत्र के साथ साथ आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। अपना ध्यान लेकर आए अपने दिल की ओर, अपने हार्ट चक्र की ओर। महसूस करें इस हरे रंग के चक्र को धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ यम के मंत्र के साथ साथ आपका ये चक्र माता कुष्मांडा की कृपा से, उनके दिव्य प्रेम और आशीर्वादों से पूरी तरह से भर चुका है। आज किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं,
कोई नाराज़गी नहीं। आपका दिल आज पूरी तरह से शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा है। ध्यान लेकर आए अपने गले की ओर। नीले रंग का ये विशुद्धि चक्र हम के मंत्र के साथ साथ स्कंद माता की कृपा से, उनके दिव्य प्रेम और आशीर्वादों के कारण, भगवान कार्तिकेय की कृपा से आपका ये चक्र आज पूरी तरह से हील हो चुका है। आज आपके गले में साक्षात माता सरस्वती का वास हो चुका है। मन ही मन प्रणाम करें माँ सरस्वती को। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेकर आए अपने माथे की ओर। दोनों भ्रिकुटी के बिल्कुल बीच में देखिए अपने आज्ञा चक्र को। माँ कात्यायनी की दिव्य कृपा, उनकी ऊर्जा को महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर। ओम के मंत्रोच्चारण के साथ साथ आपका ये चक्र गहरे नीले रंग के प्रकाश से भरता जा रहा है। महसूस करें इस चक्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ। माता कात्यायनी की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर। आपके गुरुओं, आपके देवी देवताओं, आपके माता पिता के आशीर्वाद से आज ये चक्र आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आज इन सभी देवी देवताओं, इन गुरुओं की कृपा से, माता कात्यायनी की कृपा से आपके अंदर जीवन की किसी भी परिस्थिति को पूरी हिम्मत और साहस से सामना करने के लिए, एक सद्बुद्धि से निर्णय लेने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। धन्यवाद करें माता की इस कृपा का, अपने सभी गुरुओं, देवी देवताओं की इन कृपा का पूरी तरह से धन्यवाद करें। ओम के उच्चारण के साथ साथ देखिए अपने इस आज्ञा चक्र को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपके पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और पूरा ध्यान लेकर आए अपने सिर के बिल्कुल ऊपर, आपके सहस्त्रार्थ चक्र पर, आपके क्राउन चक्र पर पूरा ध्यान लेकर आए। ओम के उस उच्चारण के साथ साथ महसूस करें आपके सहस्त्रार्थ चक्र में माँ कालरात्रि की कृपा से आज हर तरह के विकार पूरी तरह से आपके शरीर से, मन मस्तिष्क से मुक्त हो चुके हैं। आज आपके सातों चक्र पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपका ये शरीर रूपी देवालय आज पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं से भर चुका है। सभी देवियों की इन दिव्य शक्तियों से भर चुका है। एक गहरी लंबी सांस अंदर भरें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। देखें अपने सामने भगवान गणपति को, माता गौरी को देखें, भगवान शिव शंकर को देखें। इनके चरणों में पूरे श्रद्धा भाव से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे माता महागौरी, आज इस ध्यान में मैं पूर्ण रूप से आपको साक्षात अनुभव करना चाहती हूँ। आपकी शक्तियों को, आपके इस साक्षात रूप को पूरी तरह से महसूस करना चाहती हूँ। माँ, मेरे इस नमन को स्वीकार करें।
हे माता रानी, मेरी इस श्रद्धा, इस प्रेम को स्वीकार करें, मेरे आमंत्रण को स्वीकार करें माँ। महसूस करें अपने समक्ष इस शिव परिवार को। साक्षात रूप से माता गौरी, भगवान शंकर आज आपके ध्यान में आए हैं। महसूस करें इनके हाथों से निकल रहा ये प्रकाश आपके पूरे शरीर पर पड़ता हुआ। सतरंगी रंग का ये प्रकाश आपके पूरे शरीर को कवर करता जा रहा है। महसूस करें अपने चारों ओर भगवान शंकर, माता महागौरी स्वयं आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रहे हैं। देखिए, इस सुरक्षा चक्र को एक बॉल की तरह, सातों चक्रों के सातों रंगों से भरा हुआ ये बॉल आपको दशों दिशाओं से पूरी तरह से रक्षण प्रदान कर रहा है। आज महागौरी के इस ध्यान से आप माता गौरी को अपने माँ स्वरूप में देख पाएंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें आप माता गौरी के चरणों में बैठे हैं। माता गौरी के हाथ आपके सिर पर आपको प्रेम से भरते हुए, आपको अपने दिव्य आशीर्वादों से भरते हुए। महसूस करें माँ गौरी के हाथों को आपके सिर को सहलाते हुए, मानो आपसे लगातार बोल रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य और रखो। जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, केवल धैर्य रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मौजूदगी को पूरे धैर्य से, पूरी शांति और विश्वास से अनुभव कर पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही हूँ। जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें निर्णय लेने की पूरी क्षमता देती हूँ, लेकिन तुम जब कभी भी सांसारिक जीवन में मोहमाया के बंधन में अपने आप को इतना बांध लेते हो तो मुझे महसूस नहीं कर पाते। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए धीरे से छोड़े और महसूस करें माँ के हाथों को अपने सिर पर। पूरी तरह से महसूस करें माँ के इस साक्षात रूप को। हे माता गौरी, हे भोलेनाथ, आप तो मेरे माता पिता हैं, मेरे असली माँ बाप। मेरे बिन कहे भी आप मेरी हर व्यथा को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हे माता, आपके दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वादों को हर समय महसूस कर पाती हूँ अपने अंदर। लेकिन माँ, मैं सांसारिक जीवन में मोहमाया के बंधन में इतना ज़्यादा बंध चुकी हूँ। कर्मों के फल को समझती हूँ, लेकिन फिर भी इच्छाओं में इतना ज़्यादा खुद को बांध लिया है कि मैं आपके इन आशीर्वादों को भी भूल जाती हूँ। हे माता रानी, मैंने अपने आप को इतने सारे विकारों में बांध लिया है कि मैं खुद ही इन विकारों के साथ उलझ जाती हूँ। हे माता, जिस तरह एक बच्चे के अंदर उसके माता पिता के गुण आ जाते हैं, उसी तरह माँ मुझे भी अपनी तरह धैर्यवान, शांति प्रिय, केवल अपने कर्मों को करने वाली, सभी के प्रति एक प्रेम और करुणा भाव रखने वाली बनाओ माँ। आप ही की तरह मैं भी केवल अपने कर्मों पर ध्यान दूं, कर्मों के फल के साथ अपनी इच्छाएं न जोड़ दूं माँ। हे माता रानी, आप तो एक माँ की ममता को समझती हैं, इसलिए आज अपने बच्चों के लिए आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ
मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करें माँ। जीवन में वे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, हर एक परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन करें माँ। हमेशा उनके साथ साक्षात रूप से बने रहें। हे माता, मेरे इस जीवन में आपने मुझे जो जीवन साथी दिया है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे माता, आज उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में यदि जाने अनजाने कोई भी भूल हो गई हो तो उनकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ माँ। हमेशा उनके साथ रहें, जीवन की हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करें माँ। अपना दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बनाए रखें। हे माता रानी, आज आशीर्वाद मांगती हूँ अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि जीवन में आज सब कुछ कर पाती हूँ। उन माता पिता के लिए आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ माँ। उनकी रक्षा करें। जीवन की आज जिस पड़ाव से वो गुजर रहे हैं, हे माता, उनका साथ दें, अपना प्रेम और आशीर्वाद दें उन्हें। हे माता, आपकी कृपा और आशीर्वादों से जिस घर में आपने मुझे भेजा है, मुझे इतनी शक्ति दें कि उस घर के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सेवा भाव के लिए मैं कहीं कोई कमी ना छोड़ूं। हे माता, मुझे मेरे कर्तव्य निभाने के लिए शक्ति दें, सद्बुद्धि दें। हे माता, आज जीवन में आपका आशीर्वाद मांगती हूँ अपने सास ससुर के लिए, जिनके प्रति मेरे जो भी कर्तव्य है, मैं हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे माँ। मैं आशीर्वाद मांगती हूँ अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए, जो भी मेरे संपर्क में व्यक्ति हैं, मेरे रिश्ते नातों में, मेरे कार्य क्षेत्र में, उन सभी को माँ अपना दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वाद हमेशा देना। उनके घर परिवारों में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखना माता। आज मैं इस पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ माँ। उनकी हमेशा रक्षा करना। सभी लोग हमेशा एक भक्ति भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव से चले, ऐसा दिव्य आशीर्वाद देना माँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन माँ, कोटि कोटि प्रणाम। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। धन्यवाद करें भगवान गणपति का, माता पार्वती, भगवान शंकर का कोटि कोटि धन्यवाद दें आज के इस सुंदर ध्यान के लिए। धन्यवाद करें अपने सभी देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का, सिद्धों और संतों का। इस ध्यान में सहायक सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद दें। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद दें। माता पृथ्वी का धन्यवाद दें। दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए शरीर के सभी अंगों को स्पर्श करें और माता के इस दिव्य प्रेम और ऊर्जा को महसूस करें अपने अंदर। आज माता पार्वती ने, माँ गौरी ने आपको अपने दिव्य प्रेम और आशीर्वादों से भर दिया है। उनकी इस प्रेम ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित होने दें। मन ही मन धन्यवाद करें इस पल का, इस समय का, कि आप इस ध्यान को कर पाए। आपको वो समय मिला कि आप अपने लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इस समय को निकाल पाए अपने लिए। इस समय का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें।
माँ पृथ्वी के दर्शन करें, उन्हें स्पर्श करें, धन्यवाद दें। इस ध्यान को करने के लिए, ध्यान में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रार्थना के साथ कि माता रानी की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज के इस ध्यान को यही विराम देते हैं। यदि ध्यान अच्छा लगा हो तो इस ध्यान को आप बार बार कर सकते हैं। जब भी कभी का मन उदास हो, माता पिता की याद आए, दूसरों के लिए कहीं न कहीं क्रोध का अनुभव हो, अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे हो, तो चले जाइए माता की शरण में, उनके चरणों में बैठ जाइए और अपना सारा दिल का हाल माता से कह डालिए। यदि ध्यान अच्छा लगा हो तो औरों को ज़रूर शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो कहीं न कहीं जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हों। उन लोगों के साथ इस ध्यान को ज़रूर शेयर करें। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लाइव मेडिटेशन का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज के दिन कहानी सुनना और सुनाने का बहुत ही महत्व है, और उसके पीछे कारण ये है कि जब हम माता पार्वती के इस जीवन को देखते हैं, कितनी कठोर तपस्या के बाद फिर भी उन्होंने कहीं डगमगाई नहीं, अपनी दृढ़ता को कहीं छोड़ा नहीं। उन्हें बहुत परेशानियां हुई, इतनी सुंदर स्वरूप था उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि वर्षा, तूफान, गर्मी के कारण उनका वो स्वरूप ही खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अडिग रहीं, अपने दृढ़ विश्वास के साथ बनी रहीं। दोस्तों, माता पार्वती का ये रूप, उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन फिर भी अपने एम से, अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं है। जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, कभी लोगों के व्यवहार के रूप में, कभी आपकी असफलता के रूप में, कभी आपके शारीरिक या मानसिक कष्ट के रूप में, लेकिन हर उस मुश्किल को पूरी तरह से हिम्मत से सामना करना है। और इसी कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों में भी यही चीज़ फीड करेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, फिर भी डट कर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो अलग अलग तरह से बताई जाती है। माता गौरी की एक कहानी और है जो कि हम कभी अगली वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।